हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। आज आप लोग इंग्लिश की वीडियो मिली होगी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अब से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलने वाला है, जैसे फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश से रिपीट होगी। हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है 9th, 10th, 11th, 12th इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। और हमारा जो मोटो है वो है कम से कम टाइम स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना, बिना मतलब पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए आज का टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आज की जो टॉपिक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो 12th का जो कैलकुलस है, समझ लीजिए इसका 30% आपको आ गया, तो ये समझ सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ तक कि आगे चलकर जब इंजीनियरिंग में आप गेट एग्जाम दोगे उसमें भी कॉन्सेप्ट काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से समझना है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में होता क्या है। फिर से बता देता हूँ, डेरिवेटिव मतलब होता है चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ है, तो अगर क्वेश्चन है तो x जो स्क्वायर हो गई वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और जो y होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो डेरिवेटिव जो होती है वो होती है चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल का मतलब होता है इनफिनाइट स्मॉल चेंज ऑफ डेरिवेटिव, ये कह सकते हैं। तो चलते हैं आगे। मान लेते हैं कोई आदमी है, वो आदमी स्पीड से चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बोलूंगा कि वो फिर स्पीड अपनी इंक्रीज करता है, इतनी कम इंक्रीज करता है कि आप उसे मीन्स बता नहीं सकते इतनी ही करीब है वो 2 के। जैसे आप लिमिट मैंने पढ़ाया था, 2 से सबसे करीब कौन सी होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंक्रीज कर रही है तो 2 से ऊपर होगी। मैंने कहा 2.01, आपने कहा नहीं 2.001, आपने कहा नहीं 2.0001, कुछ भी हो सकती है। इसलिए मान लेते हैं एच जो जैसे हमने लिमिट में माना था, तो ठीक है। तो सबसे पहले 2 थी स्पीड उसकी, फिर हमने माना कि उसकी बढ़ के हुई 2 + h, और h क्या है, h टेंड टू 0, काफी छोटी है। हम यहाँ पे डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इन्फिनाइट स्मॉल चेंज को हम दिखा रहे हैं। अगर हम डेरिवेटिव पढ़ते तो हम चेंज बड़ी भी ले सकते थे, h मानने की जरूरत नहीं थी। 2 के बाद 3 हो जाती, 4 हो जाती, कुछ भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट स्मॉल चेंज हमें दिखाना है, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबल, इसी कारण से। फिर 2 + h है, उसके फिर हो गए 2 + 2h, फिर 2 + 3h, इस तरह करके बढ़ रही है। तो चलते हैं, मानते हैं कोई इक्वेशन है fx = x, fx यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, और मान लेते हैं इक्वल टू x है। fx को कुछ ही मान सकते हैं, y, m, p, q, z, r, s, कुछ ही मान सकते हैं अपने मन से। ये मेन जानने का बात है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम जानते हैं कि डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल जो होती है वो होती है चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह मानते हैं जैसे स्पीड था 2, फिर 2 से बढ़ के आया, जैसे x + h हमने किया कि 2 के बाद क्या है 2 + h, x + h = x + h। आप सोचो ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए मान लीजिए कोई फंक्शन है fx = x²। मैंने कहा कि x की वैल्यू जब 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, चलिए लिख देते हैं f2। x की वैल्यू जब 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2 की स्क्वायर, x की जगह 2 पुट कर दिया हमने, इस तरह होगा। उसी तरह जब हम इंक्रीज कर रहे हैं किसी अदर मीन्स लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट आएगी। जैसे x है, x + h हमने किया, सॉरी मतलब यहाँ पे मान लिया हमने x + h है, तो ऑटोमेटिक x + h यहाँ भी लिखाएगी। जैसे यहाँ था 2 पुट किया तो 2 इस पे भी आ गई। उसी तरह अगर x + h है तो इसके जगह भी x + h हो गया। अगर फिर और आगे बढ़ेंगे, x + 2h करते हैं तो फिर यहाँ वही हो जाएगा x + 2h, यानी कि नेक्स्ट स्टेप इसकी आ सकती है f(x + 2h) = x + 2h। उसी तरह करते करते हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, f(x = x³ है, मान लो मैं से कहा कि x + h पुट करते हैं, क्या हो जाएगी f(x + h) = x + h का होल क्यूब, यानी x के जो वैल्यू इसमें पुट होगी उसी तरह x की वैल्यू इसमें भी पुट होगी। ये समझ में आ गया होगा कि इसे fx है = x कोई फंक्शन है, तो x + h इंक्रीमेंट हुई, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल दे करके, तो x + h। उसी तरह अब हम जो निकालते हैं डेरिवेटिव वो होता है चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी है, ये हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। करते हैं fx + h माइनस fx बाय x + h, मीन्स लाइक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस x, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
बाय चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब तो यहाँ तक आ गया, लेकिन हमने काफी इन्फिनाइट स्मॉल चेंज लिया है, h माना है, h 0 के करीब हमने माना है, इस कारण से ये हो गई डिफरेंशियल, यानी कि हो गई डिफरेंशिएशन थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी की कॉन्सेप्ट का नाम है। तो यहाँ पे h 0 की तरफ टेंड कर रही है, इसलिए हम लिखेंगे dfx बाय dx। अगर यहाँ इन्फिनाइट स्मॉल चेंज नहीं होती तो हम यहाँ इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए हो गए dfx बाय dx। इसको हम काफी तरीका से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप f डैश x भी लिख सकते हो या y डैश भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, या dfx बाय dx। fx को कोई फंक्शन नहीं मान सकते, जैसे y मान लिया तो dy बाई dx आपने सुना होगा, उसी तरह। अब ये तो कोई कॉन्सेप्ट, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, ये कोई एक्चुअली ये लेंथी प्रोसेस है, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं निकालने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सीख गए आप तो 20 से 30% आप सीख जाओगे 12th की सारी टॉपिक्स कैलकुलस की। तो बेसिकली हमें 3 तरह का निकालना होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए में, पहला होता है कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन निकालना होता है, दूसरा एल्जेब्रिक का, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब इसे निकालने का तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है आपका चेन रूल, एक तरीका आपका होता है मीन्स प्रोडक्ट रूल, एक तरीका होता है u बाई v रूल, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल, सबसे अच्छा वही होता है। लेकिन ये आपको सिखाया इसलिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है किसी भी प्रोसेस है तो वो 0 ही आती है। आगे चल के मैं जब एग्जाम्पल दूंगा अलग से तो आपको समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। कांस्टेंट के जब भी डिफरेंशिएशन है वो 0 ही आनी है। उसके बाद एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को निकालने का भी तरीका का बहुत सारा मैंने आपको बताया, लेकिन आज जो देखेंगे हम देखेंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। आपको आज मे भी लेंथी लग सकता हो, लेकिन जब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको दूसरे रूल्स, आपको लगेगा ये काफी सिंपल है, लेकिन एज यूजुअल ये आपको सीखना ही सीखना है। अब जैसा कि हमने सीखा कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो बचा कौन सा, एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए एल्जेब्रिक हो गई, y = x² मान लेते हैं, कोई इक्वेशन है तो y लिखे, या फिर ये फंक्शन ऑफ x है, या फिर इसको fx कुछ भी लिख सकते हैं, fx = y = x²। सेम चीज y को हमने मान लिया fx क्योंकि फंक्शन ऑफ x है। तो अब मानते हैं कि जैसे मैंने बताया था 2 से स्पीड बढ़ी, इन्फिनाइट स्मॉल चेंज कर रहे हैं फॉर डिफरेंशियल, तो हम क्या मानेंगे, fx + h मानेंगे। fx + h क्या हो गया, तो इसमें भी इंक्रीमेंट होगी, तो x² की जगह क्या होगा, x + h का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, वही चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वही करना है। मींस लाइक क्या था, fx + h - fx बाय x + h - x। अब x तो कैंसिल होगा, सिर्फ बचा नीचे h, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, आप देख सकते हो। अब करना कि fx के जगह क्या है, x², fx + h की जगह x + h का होल स्क्वायर, यानी इसे पुट कर देते हैं सिंपल, यानी क्या आ गई, x + h का होल स्क्वायर माइनस x² बाय h, और h टेंड टू 0 है, यानी कि टर्म में आ गई a² - b²। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो कैसे होगा, x + h माइनस x इंटू x + h प्लस x बाय h, और h टेंड टू 0 है। आप देखोगे यहाँ x कैंसिल, h कैंसिल हो जाएगी आराम से, यानी कि 2x + h की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे लिमिट हम निकालते थे उसी तरह लिमिट ही निकालना है एक तरह से इसमें, तो वो हो गई 2x, यानी कि x² की डिफरेंशिएशन आ गई 2x। ये प्रोसेस हुआ, ये तो हो गई एल्जेब्रिक टर्म। आपको लग रहा होगा इतना काफी लंबा, आप जब नेक्स्ट क्लास में देखोगे आप देखोगे ये बहुत सिंपल एक लाइन की आंसर होगी, बस ये समझाने के लिए, और क्यों है आपको मैंने वीडियो में करीब 10 बार मैंने बताया है क्यों इंपॉर्टेंट है समझना ये चीज। अब बात आता है y = sin x। तो y = sin x में हम अगेन मान सकते हैं y = fx, क्योंकि x से आता है यानी फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ sin ऑफ x। तो फिर इंक्रीज कर रहे हैं fx + h, अगेन मैंने समझाया था क्यों इंक्रीज करते हैं, sin x + h लिख सकते हैं। अब हम वही कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इस प्रोसेस को करते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसे कैसे करते हैं, fx + h माइनस fx बाय h, x कैंसिल हो जाता है इस कारण से, तो fx + h की जगह क्या है, sin x + h माइनस sin x, fx की जगह बाय h, h टेंड टू 0।
तो मैंने इसे पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी क्या हुआ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं 2 cos एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। आप इसमें देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अंदर एच बाई 2 बचे। हम लोगों ने पढ़ा था साइन एच बाई एच यानी साइन एक्स बाय एक्स और टेन एक्स बाय एक्स, जब एक्स टेंड टू 0 हो रहा हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसी तरह साइन एच बाई 2 बाय एच है नीचे, तो मैं एच बाई 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ये जो पूरी टर्म है ये हो गई 1, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है लिमिट का, हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद 2 cos अब बचा x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 आई बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब बचे क्या cos 2x प्लस एच बाई 2। अब h की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि जो 0 बाई 0 का टर्म है वो हट चुका है, तो क्योंकि लिमिट जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो cos h हट गई तो क्या बची cos 2x बाई 2 यानी cos x, यानी किसकी वैल्यू हो गई डिफरेंशिएशन की df x बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, और ये fx मतलब है sin x। sin x की डिफरेंशिएशन हो गई cos x। उसी तरह करते हुए आपको सारे टर्म को याद करने से sin x से cos x से माइनस sin x, फिर उसके बाद 10x की, फिर sec x, फिर cosec x, इसे करते हैं। फिर लॉगरिथमिक भी आएगी, आपको कुछ की आपको टर्म याद करनी पड़ेगी। एक तरह से ये फॉर्मूला का डेरिवेशन ही है। आगे चल के मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा लाइक सारे डेरिवेशन मीन्स आपको याद करा दूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपको जो रटने हैं उसके अलावा। ऐसे मैं रटने के खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अब रेगुलर वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू।